दूसरों के मौत की वजह बनते आए हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि किसी सांप का जहर आपकी मौत का कारण क्यों बन जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की खतरनाक वजह तो बताएंगे ही, लेकिन इसके बावजूद भी आज इन सांपों का बाजा बजना तो तय है। आप बस ये 8 मिनट मेरे नाम कीजिए और मुझे शुरू करने दीजिए। दुनिया के तमाम देशों में पाए जाने वाले जीते जागते इन मौतों की तमाम प्रजातियां अपने अपने खास काबिलियत की वजह से एक दूसरे सांपों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि वैसे तो अक्सर छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं। पर इन सबको देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा घातक है। तो इस सवाल का जवाब इन सांपों से ही लीजिए, जिसमें पहला सांप, जो कि हमारे इंडिया का ही इंडियन कोबरा है, ये 18 फीट तक लंबा होने के साथ साथ एक बार में 420 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। लेकिन इसी मामले में ब्लैक मांबा इंडियन कोबरा से भी एक कदम आगे है, क्योंकि ये अगर 125 से 400 मिलीग्राम जहर भी आपके शरीर में उतार दे तो 15 मिनट में आप दूसरी दुनिया में होंगे। लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि वाइपर इस लिस्ट में इनसे भी आगे निकल चुका है, और वो भी सिर्फ अपने एग्रेसिवनेस और फुर्ती की वजह से, जिसका प्रमाण खुद ब खुद ये क्लिप ही है, जिसमें इस वाइपर के आगे चूहा के साथ साथ एक नेवला भी था। पर क्योंकि इस इलाके में अब ये बर्ड्स आ चुकी थी, इसलिए ये रुक जाता है और इस बर्ड को अपना टारगेट बनाए रहता है। जिसके बाद ये जैसे ही आगे बढ़ती है, ये इस पर अटैक करके इसके शरीर में अपना जहर छोड़ देता है, और जब ये मर जाती है तो ये तो इसे लेकर चला जाता है। लेकिन इस मामले में ताइपन स्नेक का कोई तोड़ नहीं है, और यही वो सांप है जो कि खतरनाक होने के मामले में नंबर 1 पर है, जिस वजह से इसे सांपों का बाप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सांप के एक बाइट में सिर्फ 11 मिलीग्राम जहर होता है, और इनके एक बूंद जहर से ही करीब 100 लोगों की मौत हो सकती है। और वो कैसे होती है उसे आप इस क्लिप में गौर से देखिए, जहाँ ये दोनों मिलकर किंग कोबरा का जहर निकाल रहे हैं, जो कि दूसरे सांपों को भी खा जाता है। जहर निकालने के बाद जब इसके जहर को ह्यूमन ब्लड में मिलाया जाता है तो वो कुछ इस तरह से जम जाता है, और इसी तरह से खून के थक्के जमने की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं मरता, बल्कि एक ताइपन 25,000 चूहों को भी मार सकता है। पर यहाँ कोई ताइपन नहीं, बल्कि एक साइड वाइंडर स्नेक था, जो इस रेगिस्तान में अपनी भूख मिटाने के लिए निकल रहा था, और आगे जाकर ये रेत में छिपने के बाद चूहे को देखकर बाहर निकल आता है, और चूहे पर अटैक करके यहाँ तो ये इसे खा जाता है। पर ये चूहा सभी चूहों का बाप है, जो कि कंगारू रैट के साथ साथ निंजा रैट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जहाँ ये कंगारू रैट खाने की तलाश में था, तो यहीं एक लोमड़ी भी आ चुकी थी और इसे चूहे की गंध मिल चुकी थी, जिसे खोदकर ये जब निकालती है तो ये रैट झटपट भागना चाहता है, पर लोमड़ी को भी इसकी आहट मिल ही जाती है और वो इसे पूरी एनर्जी के साथ दौड़ाती है। लेकिन इस रेट में जिस तरह से ये चूहा यहाँ जीतता है, उसी तरह की फुर्ती ये यहाँ भी दिखाता है जब एक रैटल स्नैक इस पर हमला करता है, और ऐसा ये 2 बार करता है, जिसमें एक बार के लिए तो ये सांप की चपेट में आ ही गया था, पर यहाँ ये चूहा तो बच गया। लेकिन यहाँ इन 2 कोबरा के भिड़ंत में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। ये कोबरा अपने इलाके से निकलकर इस दूसरे कोबरा के इलाके में घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दिया था, और अब यहाँ एक धमाकेदार लड़ाई होनी तय थी, और होता भी ऐसा ही है, जहाँ इन दोनों को देखकर ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मैटिंग कर रहे हैं, पर हकीकत तो ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे को जमीन पर दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई में जो जमीन पर होगा वो हार जाएगा। खैर, इस लड़ाई में तो आधे घंटे के बाद एक सांप इसमें तो सिर्फ हार ही मानता है, लेकिन यहाँ तो एक सांप दूसरे को निगल कर ही दम लेगा। दरअसल ये एक किंग कोबरा है, जो कि यहाँ से गुजरते वक्त अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शिकार का बस इंतजार कर रहा था, ताकि वो इसके सामने आए और ये उसे मार सके। और जैसे ही इसे शिकार की गंध मिलती है, ये पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं इधर एक रैट स्नैक भी शिकार पर निकल चुका था, जिसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आज ये खुद ही किसी का शिकार होने जा रहा है। ये तो अपना टारगेट इस चूहे को बनाया था, पर अब ये खुद ही इस कोबरा का टारगेट बन गया था, और कोबरा के आते ही चूहा यहाँ से निकल लेता है, जिसके बाद बिना समय गंवाए कोबरा भी इस पर अटैक कर देता है, जहाँ ये रैट स्नैक इसका थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर पाता, और सीधा पूरा का पूरा इसका निवाला बनते हुए इसके पेट में चला जाता है। और इसी तरह का एक नजारा यहाँ भी देखने को मिलता है, जहाँ एक किंग कोबरा एक पिट वाइपर को अपना निवाला बना लेता है। अब बात करते हैं मैंटिस यानी टिड्डे की, जिसे कि अक्सर ही लोग इसके छोटे साइज की वजह से कमजोर समझ लेते हैं, पर शायद उन्हें नहीं पता कि यही छोटा सा कीड़ा एक बर्ड को भी मार सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, और इनकी क्रूरता इस क्लिप में तो आप देख ही रहे होंगे, जहाँ ये लिजार्ड इस पर हमला करने ही वाला होता है कि ये उल्टा इस पर ही हमला कर देता है और इसे खाना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ये तो सांप को भी मार कर खाते हैं। हाँ, वो बात और है कि वो बड़े साइज का एनाकोंडा नहीं, बल्कि छोटे सांप होते हैं। सांप को कोई मकड़ी भी मार सकती है, ये सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन बताना चाहूँगा कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। और यहाँ मैं किसी नॉर्मल मकड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मकड़ी है गोलियथ टेरेंटुला,
जो कि मकड़ियों की बड़ी प्रजाति में गिनी जाती है। और जब सांप का सामना इनसे होता है तब क्या होता है वो तो आप इस क्लिप में और इस क्लिप में देख ही रहे होंगे, जहाँ की मौत के घाट उतरने वाले सांप तो फिर भी छोटे ही हैं, पर इस क्लिप में सांप पूरी तरह से वयस्क है और ये मकड़ी का शिकार करने के लिए उसी के बिल की ओर बढ़ रहा है, जहाँ की मकड़ी पहले से ही अपना जाल बिछाए रहती है और ये जैसे ही यहाँ पहुँचकर इस पर हमला करना चाहता है, ये मकड़ी इसी को दबोच लेती है और इसे मारकर इसे खाना शुरू कर देती है। अब जरा एक नजर इस क्लिप पर मारिए, जहाँ की मॉनिटर लिजार्ड और कोबरा दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े थे और कोबरा इस पर स्ट्राइक कर रहा था, पर मॉनिटर लिजार्ड भी ऐसे कैसे हार मान लेता। ये भी यहाँ से पीछे हटता तो है, पर जाते जाते कोबरा के मुंह पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है। अब जब हम बात जंगली बिल्लियों और सांपों की करें तो वैसे तो ऐसी भी कई फुटेज हैं जिनमें आप तेंदुए जैसे जानवर को भी इनकी कुंडली में लिपटकर अपनी जान गंवाते देखेंगे। और तो और इस लिस्ट में टाइगर जैसी बिल्लियां भी शामिल हो चुकी हैं, जो पाइथन को अपना ही निवाला बनाना चाह रही थी, पर खुद ब खुद आखिर में ये उनका ही निवाला बन जाती हैं। लेकिन जब इनका सामना जगुआर जैसे जानवर से होता है तो इनके साथ वही होता है जो यहाँ इस एनाकोंडा का होता है। यहाँ जगुआर पानी में एक एनाकोंडा को देख उस पर हमला करने लगता है, जिसके बाद एनाकोंडा भी इस पर अटैक करता है, लेकिन आखिर में जीत यहाँ जगुआर की ही होती है। यहाँ तक कि सिर्फ जगुआर ही नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर भी इस काम को अंजाम दे चुका है और ग्रीन एनाकोंडा को जबड़ों में दबाते हुए उसे मारा है, पर इस काम में एनाकोंडा इस पैंथर को इतनी आसानी से नहीं जीतने देता और पानी में चला जाता है, जहाँ की ब्लैक पैंथर के लिए इसे मारना मुश्किल हो रहा था। एनाकोंडा के पानी में जाते ही ब्लैक पैंथर भी पानी में उतर जाता है, पर ये तो आप भी जानते हैं कि ब्लैक पैंथर पानी का राजा नहीं, लेकिन एनाकोंडा पानी में भागने में जरूर माहिर होता है। यही वजह थी कि एनाकोंडा के पानी में आने के बाद ब्लैक पैंथर को इसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था और एनाकोंडा तेजी से छटपटाते हुए यहाँ से भागना चाह रहा था। ये ब्लैक पैंथर काफी देर तक मशक्कत करता है और आखिर में इसे जमीन पर लाने में कामयाब रहता है, लेकिन जमीन पर लाने के बावजूद भी ये इस पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था और इसे मारना अब भी इसके लिए मुश्किल ही हो रहा था। आखिर में इस काम में ये जगुआर भी आ जाता है और वो इस काम को पूरा कर देता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल